सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आषाढ़ कृष्ण सप्तमी गए कल भी कल्याणक था, आने वाले कल भी कल्याणक, पर उसके बीच में आज रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आज कर रहे हैं हम सीधा प्रधानमंत्री महोदय जी से बात। शीर्षक पढ़ चुके हैं हम और आप, करते हैं आज की शुरुआत। हमारे प्रधानमंत्री महोदय बोलते बहुत मीठा मीठा हैं, पर करने की जब आती है बात तो जैन समाज को एक तरफ उठा के रख दिया जाता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बस वही काम करती रहे, कुछ ऐसा 1/4 राजस्व देने वाले यूं ही बैठे रहे। अयोध्या में जाते हैं जैन मंदिरों का गुणगान करते हैं, काशी जाते हैं तो भी करते हैं, गिरनार जाते हैं। आज हम गुजरात की बात में गिरनार की बात नहीं करें, पर बता रहे हैं जहां भी जाते हैं मोदी जी हमारी वहीं के गुणगान एक बार जरूर बोल देते हैं और हम जैन समाज ताली बजाते हैं, उसी कटी लगा के अपने पोस्टों में लगाते हैं, देखिए हमारा नाम लिया मोदी जी ने। बस इतना ही हमारा संबंध रह गया है। 80% जैन ना भाजपा को, मोदी जी की सत्ता को, मोदी जी की पार्टी को वोट देता है। यह तब हालात है जैन समाज के साथ। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के ही उनके कर्म स्थली के, अब तो देश स्थली हो गया उनका। प्रधान सेवक देश के जब इस कुर्सी पर आ जाते हैं तो सबको बराबर रखना होता है, सबके लिए बराबर रूप से, सबके साथ सबका साथ कहते जरूर हैं, बस कहते करने और कथने की आज बात कर रहे हैं। परसों गए थे पावागढ़, दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ध्वजा लगाई है, कहते हैं 75 सालों में नहीं लगी, 500 सालों से लगी। 52 शक्तिपीठ में एक आती है, यह जननी महाकालिका मंदिर है, पावागढ़ में है, बड़ोदरा से आगे और गोधरा दोनों के बीच में पड़ता है। ये लगाई और कहा कि 500 साल से जिसमें लगी धन्य हो गए, सातों पर शिखर सोने के लगे, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। पर जैनों के लिए क्या कहते हैं एक बार सुन लेते हैं पहले, वे क्या क्या जैनों के बारे में गुनगुनाते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय। इस भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जैन धर्म के 24 में 18 तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में ही अवतरित हुए थे। श्रावस्ती में ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म स्थान भी है। इसी तरह अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्मस्थली है। जाना वहीं पड़ेगा जो भगवान महावीर कह के गए हैं, उसी रास्तों पे जाना पड़ेगा, मान के चलिए साहब। श्रावस्ती में ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म स्थान भी है। इसी तरह अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्मस्थली है। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी। परसों जब पता चल गया कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय इसी पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं, दृश्य देख रहे हैं आप, उस समय कालिका मंदिर पर ध्वजा लगाने के लिए, तब हमने तुरंत फोन कर लिया पावागढ़, क्योंकि जैन सिद्ध क्षेत्र है। पढ़ते हैं निर्वाण करनी छठी गाथा के अंदर, आप कल भी पढ़ेंगे, हर मोक्ष कल्याणक पे पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? रामचंद्र के सुत दोए वीर, लाड नरेंद्र आदि गुण धीर, 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मजार, पावागढ़ बंदो निर्धार। पढ़ते हैं। उसी पावागढ़ के जो अध्यक्ष ना महेश भाई मंगललाल शाह जी, और वहाँ पर ही हैं राकेश भाई जी ने मामा जी के, दोनों को फोन लाया कि हमारा भी तो अब जीर्णोद्धार हो गया होगा, जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं अब तो कल्याण हो ही गया होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ मंत्री जाते हैं प्रधानमंत्री, वहाँ सारी सड़कें साफ होती हैं, सब कुछ नया होता है, किलोमीटर दूर थे सब कुछ चमका। तो मैंने कहा जब हमारा ऐसा हुआ है तो हमारा भी कल्याण। पर दोनों में से किसी के मुँह से आवाज़ नहीं आ पाई, दोनों के मुख चुप रहे, कुछ नहीं हुआ भाई साहब। उधर संजय बढ़ जाते हैं जी, वह भी गए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने भी कहा भाई साहब कुछ नहीं हो रहा, यह तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर 125 करोड़ रुपए कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण परिसर के लिए खर्च किए गए हैं। 12 करोड़ में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिसके दर्शन आप करें। 8 पर स्वर्ण कलश लगे, मुख्य कलश जो लगा है, जो ध्वजा लगी है, उसके ऊपर जो
ध्वजादंड है 6 फीट का है, 1.5 किलो उस पर सोने का आवरण चढ़ाया गया है। खर्च बहुत हुआ है और अभी तो बहुत कुछ होना है, मल्टी लेवल पार्किंग है, बहुत कुछ घोषणा करी है प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ के लिए। लेकिन महामंत्री ने एक लाइन जरूर बोली जैन मंदिर के बारे में, सिद्ध, लेकिन और कुछ नहीं। एक धेला नहीं मिला है जैन समाज को यहाँ के कायाकल्प में। क्या यह भेदभाव होता है? अरे जो 1/4 टैक्स देने वाला 1% समाज भी नहीं आपको इतना देता है, उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। काशी जाते हैं तो भूल जाते हैं सुपार्श्वनाथ जी की नगरी, अयोध्या जाते कहते हैं ऋषभनाथ जी की और तीर्थंकरों की है, पर करते कुछ। गिरनार में पहुंचा इतने नीचे मंदिर है पर कुछ नहीं, सिर्फ कहने के लिए रह गया है जैन समाज। क्या इतना भेदभाव क्यों? अरे क्या इसको दूध में पड़ी मक्खी समझ रखा है क्या? जब भी काम आता है निकाल के बाहर कर देता है। आज हमें अफसोस है मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से हमें हाथ जोड़कर विनय कर कहना पड़ता है, क्यों जैन समाज से भेदभाव किया जाता है? क्यों कहते हैं हम जैन समाज से भेदभाव होता है? शुरुआत इसी बात से करते हैं। यह पूरा का पूरा पर्वत पहाड़ जो है ना, पावागढ़, पहले नाम क्यों पड़ा पावागढ़ आप सोच सकते हैं। कहा जाता है लाखों वर्ष पहले एक ज्वालामुखी जहां फटा, बहुत फटा, आग निकली और उससे जलते जलते 1/4 पार्ट रह गया, यानी पावगढ़ रह गया, इसलिए इसका नाम पावागढ़ पड़ गया। यह पूरा का पूरा कब के हैं यहाँ पर बताए सिद्ध क्षेत्र, श्री राम जी के राज्यकाल का कहा जाता है। इतना बड़ा 4थे काल का है ये, और तब यहाँ पर ऐसी अनदेखी जैन समाज। क्या होता है इस पहाड़ के ऊपर 7 मंदिर हैं जैन, सब सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, हजारों वर्ष पुराने हैं, 10-10 हजार 15 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर हैं। यूनेस्को की हेरिटेज में आता है यह पूरा पहाड़। कलिका मंदिर भी जहां पर जीर्णोद्धार धूमधाम से खूब खाब से करोड़ों खर्च करके किया जा रहा है, किया जाता रहेगा, और अभी बहुत कुछ लगेगा। 125 करोड़ परिसर सौंदर्यीकरण में, 12.5 करोड़ जीर्णोद्धार में, और भी बहुत लगेगा। मल्टी लेवल पार्किंग आ रही है, नया रोपवे आ रहा है। बात ये कर रहे हैं आपसे, हम भेदभाव की बात कर रहे हैं। पुराना रोपवे आप देख रहे हैं, इससे जब हम चढ़ते हैं ना, वैसे 6000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं ऊपर जाने में। 1-1.25 घंटा आदमी को लग जाता है, एक स्वस्थ आदमी को 6000 से चढ़नी पड़ती हैं। और नहीं तो इस रोपवे जाते हैं तो 10 मिनट से कम, वैसे 6 मिनट की यात्रा है नीचे से सुपार्श्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए। फिर आप 1 किलोमीटर इधर चलो, 100 मीटर चलो, आप 7 मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और फिर ऊपर एक कलिका मंदिर चले जाते हैं। लेकिन अब जो रोपवे बन रहा है जानते हैं आप, जिससे अभी तक जीर्णोद्धार और सौंदर्य सामान जाता था ऊपर, अब उसका नवीनीकरण के उसे ही पब्लिक के लिए बनाया जा रहा है। वह नॉन स्टॉप सीधा कलिका मंदिर जाएगा, आपके किसी मंदिर पे नहीं जाएगा। जैन समाज को अब या तो पुराना रोपवे, और कहा जा रहा है कि समय के साथ उस रोपवे को हटा के वही पुराना नया रोप चलेगा, और फिर जैन समाज केवल सीढ़ियों से जाने को रह जाएगा। इस नए रोपवे का इस्तेमाल जो बन रहा है उसका इस्तेमाल जैन समाज नहीं। यह क्यों है ऐसा भेदभाव? क्यों नहीं उसका स्टॉपेज एक सुपार्श्वनाथ मंदिर जी के पास बनाया जाता है? अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। हम यही तो कहते हैं, यहीं से भेदभाव की बातें शुरू होती हैं। एक जगह जीर्णोद्धार नहीं होता है और बाकी जगह जीर्णोद्धार किया जाता है। ऐसा क्यों है जैन समाज के साथ? पावागढ़ वो पहाड़ी, इसके दृश्य देख रहे हैं आप। यहाँ पर ऊपर पहाड़ी पर 7 सिद्ध क्षेत्र के हमारे जैन मंदिर हैं। कहते हैं 5 कोड़ा कोड़ी यहाँ से महामुनिराज मोक्ष गए हैं। सिद्ध क्षेत्र है, लवकुश सहित जिनके चरण भी हैं। पर ऊपर चढ़ते हैं जब रोपवे जहाँ रुकती है या 6000 सीढ़ियाँ चढ़कर आप पहुँचते हैं, तब वहाँ पर आप पहुँच के बाईं तरफ चलते हैं, लगभग 1.25 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। तो आदिनाथ जी का पहला मंदिर जिनालय आता है। बस वहाँ पर 3 मंदिर हैं साथ साथ। उसके बाद पार्श्वनाथ जी का जिनालय और साथ में चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का और जिनालय है। ये आते हैं बाईं तरफ 1.25 किलोमीटर चल, और आप सीधा चलते हैं, लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और तब आप पहुँच जाते हैं चंदा प्रभु के जिनालय पर। उस चंदा प्रभु जिनालय से आगे चलें 1.25 किलोमीटर और चलना पड़ता है लगभग, तब आप सुपार्श्वनाथ जी, हम बात करेंगे नए रोपवे का स्टॉपेज जहाँ बनना चाहता है, जो बढ़ता है रास्ते पर, जहाँ रुकती नहीं है, रुकेगा नहीं, वहाँ पर सुपार्श्वनाथ जी का जिनालय है। उसके साथ एक बड़ा जिनालय है महावीर स्वामी जी का, बिल्कुल गेट के पास 5 कदम दूर है। 20-25 मीटर और चलते हैं आप तो आ जाता है शांतिनाथ जी। ये 7 मंदिर हैं ऊपर। नीचे तलेटी में 3 मंदिर लगे, ये तलेटी कह लो आप या गांव कह लो, पावागढ़ गांव के अंदर ऐसे तीर्थ क्षेत्र है ये। पर यहाँ पर इस आने के लिए अब आपको रोपवे का सहारा क्या मिल पाएगा? नहीं का, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनके जीर्णोद्धार की हालत जर्जर हो रही है। क्यों कह रहे हैं हम आज आपसे कि भेदभाव हो रहा है? रोपवे की बात नहीं है, उससे महत्वपूर्ण है पिछले 30 सालों से, जैसा महेश भाई जी ने बताया,
राकेश जैन जी मामा जी ने बताया कि हम बार बार एएसआई का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमारा इनका जीर्णोद्धार करवाइए। नहीं करवा सकते आप तो हमें परमिशन दीजिए, हम स्वयं कर लेंगे। अरे हम करोड़ों रुपए सरकार को देते हैं, हम अरबों रुपए यहां भी खर्च करते हैं, और 1/4 राजस्व देने वाला समाज इतना कमजोर नहीं है। परमिशन चाहिए, क्योंकि ना एएसआई करती है ना करने देती है। हालत यह है, मानसून आ गया है, अब दीवारों से पानी रिसता है, यहां पर अंदर मंदिर में आता है। यह हालत है। ऐसे क्या जानबूझ के इनको पानी रिसते रहेगा? जब बार बार ऐसा बरसों होगा तो अपने आप इनका जीर्ण शीर्ण होना स्वाभाविक है। बाहर के अंदर सफाई तक नहीं करते, ऊपर से न सफाई करते हैं न करने दिया जाता है। ये पुरातत्व विभाग के अंदर है। अरे आप कर लीजिए जनाब, अगर आप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते हैं स्वीकृति दे दीजिए, जैन समाज स्वयं कर लेगा। बार बार यही विनती हम कर चुके। कहा जाता है कि वहां से टीम एएसआई की दिल्ली विभाग भी आई थी। हाँ, देखते हैं एक आध बार आए, करा काम, थोड़ा सा चल के चलती है। यही नहीं, यहाँ की हालत बहुत जर्जर है। अरे जो बोर्ड थे ना, जो 50-60 साल पहले लगे थे हर के अंदर, वो दिखते तक नहीं है। आज हालत ये हो गई है। हर जब आप जाएंगे ना, कभी आप जाके देखिएगा, जब जाते हैं, हम कई लोग गए भी होंगे, पूछना पड़ता है भैया इधर जैन मंदिर कहाँ पर है, इधर जैन मंदिर कहाँ, यह पूछना पड़ता है। क्योंकि कहीं बोर्ड नहीं, कहीं डायरेक्शन नहीं, कोई मार्किंग जैन समाज के लिए नहीं की जा रही है। क्योंकि एएसआई पूरा ना ईंट लगा सकते हो, ना ईंट लगाने देते हो, ना प्लास्टर करते हो, ना करने देते हो, ना जीर्णोद्धार करते हो, ना करने देते हैं। आज हमारे साथ स्थिति इतनी विकट बनी है। और कलिका मंदिर, अरे 125 करोड़ से ऊपर खर्च कर चुके हैं, और इससे ज्यादा खर्च होना है। प्रधानमंत्री आके आज तक हमारे किसी तीर्थ के उद्घाटन में नहीं आए होंगे। 8-9 साल हो गए उन्हें बने हुए। आपने कभी नहीं देखा होगा एक जैन तीर्थ पर आज तक आए हों। ये क्यों भेदभाव? हमारा नहीं आ सकते, आप मत आइएगा, बहुत व्यस्त रहते हैं आप, और मंदिरों को भी कईयों के उद्घाटन निर्णय करने होते हैं, पर हमें तो कुछ अनुमति दे दीजिए। बार बार यही कहते हैं हम। क्यों प्रधानमंत्री महोदय जी, आपका दरवाजा खटखटाते हैं, आपको जैन समाज पूरा वोट देता है, सरकारी राजस्व भरता है, सबसे ज़्यादा वकील जैन समाज के हैं, सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट जैन समाज देता है, सबसे ज़्यादा आईएएस अपनी परसेंटेज में सबसे ज़्यादा आईएएस बनाने वाला जैन समाज आपके लिए हर समय तैयार रहता है। तो फिर उससे भेदभाव क्यों होता है? क्यों उनके मंदिरों पर, उनके तीर्थों पर, उनके समाज पर क्यों आपकी नज़र नहीं रहती है? सबका साथ, सबका विकास बोलते बोलते थक जाते हैं, नाम लेते गुनगुनाते हैं, पर कभी भी हाथ से कथनी में क्यों नहीं बदलते हैं? क्यों हमारी कथनी और करनी में फर्क रहता है? आज इस भेदभाव के लिए हमने अपील की है एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री महोदय से। हो सकता है हमारी शब्दों में कुछ ना कुछ गलत होगा, पर दर्द पीड़ा हर को होती है जब अपने भगवान की, अपने तीर्थों की सुरक्षा नहीं हो पाती है, और इस तरीके से जीर्णोद्धार नहीं हो पाता है। एक का होता है, दूसरे को नजरअंदाज कर, उसी जगह पर, उसी स्थिति में ऐसा क्यों है? सादर जय जिनेंद्र।